भानु प्रताप जी, मैं आपके पास आते हुए, ये पुलिस के सामने क्या बड़ी चुनौती है। शाइस्ता परवीन को 2 महीने हो गए, अब तक क्यों नहीं वो गिरफ्त में आ पा रही है। ना गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जा रहा है, ना शाइस्ता परवीन के बारे में जानकारी निकाल पा रही है पुलिस। क्या चुनौती है उसके सामने? देखिए, पुलिस के सामने सदैव ही एक ही चुनौती होती है, और वो कि कोई भी अपराध अगर घटित होता है तो उसका अनावरण करना, और जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द, शीघ्र कानून के शिकंजे में लाना। इसके अलावा कोई दूसरी चुनौती नहीं होती है। इस अपराध में भी पुलिस के सामने यही चुनौती है। और पुलिस प्रशासन ने एसआईटीज बनाई हुई हैं, एसटीएफ भी बनाई हुई, और जितने भी संसाधन है पुलिस विभाग के, सब इसमें झोंके हुए हैं। जहां तक शाइस्ता परवीन के ना पकड़े जाने का प्रश्न है, तो ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, विवेचना में इस प्रकार के अपराधियों का कभी कभी डाल डाल पात पात का रहता है। महिला होने का एक और भी पुलिस के सामने चुनौती हो जाती है कि वो किनके बीच में किस तरीके से पर्दे में रह सकती हैं, जा सकती हैं। लेकिन आप अगर दृष्टिपात करें अब तक की प्रगति पर, तो गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने में मुश्किल से कुछ ही मिनटों का अंतर था। मेरठ में जब एसटीएफ पहुंची थी और गुड्डू मुस्लिम वहां से निकला था, इसी प्रकार दिल्ली से भी। तो ऐसा नहीं है कि गुड्डू मुस्लिम एक बहुत हार्डकोर क्रिमिनल है। और ये आप समझ लीजिए कि जितने अपराध उसके खिलाफ पंजीकृत हैं, उससे कई अपराध वो कर चुका है जो पंजीकृत नहीं हुए हैं। ये वैसे सभी माफियाओं और सभी दुर्दांत अपराधियों के साथ होता है कि जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री होती है उससे कई गुना हिस्ट्री बताते नहीं है पीड़ित व्यक्ति। तो ये गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना एक बहुत बड़ा चुनौती है। पुलिस इसमें निश्चित कामयाब होगी। सर, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं भानु प्रताप जी, 2 महीने का वक्त गुजर चुका है। इसके पहले कि वो कुछ और अपराध करे, उसका पुलिस के शिकंजे में आना बहुत जरूरी हो जाता है। पुलिस एनकाउंटर तो कर देती है अपराधियों का, लेकिन जिंदा एक अपराधी को गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ करके उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस की कामयाबी अभी तो नजर नहीं आती है। भानु जी, देखिए, पुलिस की कामयाबी अभी तक इस आशय से नजर आ जाएगी आपको कि जितने अपराधी हैं उसमें सर्वाधिक लोगों को जवाबदेह बनाया जा चुका है, दिस वे या दैट वे, इस तरीके से या उस तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई करनी है। अच्छा, चैलेंज और दुगना हो गया है। एक तरफ उमेश पाल के हत्याकांड के अपराधी शाइस्ता परवीन या गुड्डू मुस्लिम या और जो लोग हैं उनका है, दूसरी तरफ ये 2 आरोपियों की जो दिन दहाड़े हत्या कर दी गई 3 आरोपियों द्वारा। तो इस अपराध को भी अनावरण करना है, कौन हैंडलर है, कौन इसके पीछे है। एफआईआर में 3 लोग आपने तो बहुत बड़े बड़े अपराधियों को हैंडल किया होगा। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आखिर ऐसी कौन सी वजह है, सरेंडर की खबरें तो आती हैं लेकिन सरेंडर वो करती नहीं है। उसके कुछ पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन वो कहां है, कोई जानकारी उसके बारे में नहीं मिलती है। सरेंडर करने से किस बात का डर है शाइस्ता को? एक चीज आपको बता दें, क्योंकि बहुत ज्यादा खुलासा करना उचित भी नहीं रहता, लेकिन कल तक की गतिविधि से आपको स्पष्ट रहा होगा कि जब प्रयागराज और कौशाम्बी के बॉर्डर एरिया में कॉम्बिंग की जा रही थी, और ये तो पुलिस अंधेरे में तीर नहीं चलाती है, कुछ ना कुछ तो उसको सुराग मिलता है जब उस क्षेत्र में वो घेराबंदी कर रही है, तलाश करा रही है। तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग को पुलिस को सूचनाएं लगातार मिल रही हैं, बस ये समय की बात है कि कब हम उसको किस प्रकार से घेराबंदी करके कर लें। जहां तक ये सरेंडर की एप्लीकेशन डालने की बात है, तो ये कभी कभी एक स्ट्रेटेजी के तहत भी ये किया जाता है। मैं इस केस के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि इस प्रकार का एक अफवाह, ये इस प्रकार की रूमर उड़ा दी जाती है अपराधियों द्वारा कि हम सरेंडर करने जा रहे हैं, और पुलिस का ध्यान उस तरफ भी चला जाता है, और जिधर गिरफ्तारी का रहता है उधर से थोड़ा डायल्यूट हो जाता है।